शायद अक्सर लोग जो है पैसे को गिफ्ट के फॉर्म में देते हैं और ये तो मुझे मालूम है कि आप अपने माँ बाप से ले सकते हैं, दे सकते हैं, भाई बहनों को दे सकते हैं, पर उसके अलावा क्या हम और लोगों को भी ये गिफ्ट दे सकते हैं? इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ये आज आप ज़रूर बताइए। हमारे सभी जितने भी लोग हमारा सेहत भी पैसा भी देखते हैं, उनको ये जानना चाहिए कि आप ये गिफ्ट किस किस को दे सकते हैं और आसानी से दे सकते हैं। ये आज आप ज़रूर बताइए। जी हाँ, गिफ्ट के राज तो मैं खोलूँगा ही खोलूँगा। आप कितना दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, किस तरीके का गिफ्ट दे सकते हैं और साथ में बहुत बड़ी समस्या जो लोगों के सामने रहती है कि पानी लगातार सब जगह बोला जाता है 1.5 लीटर 2 लीटर पानी पीजिए। पहले तो गर्म पीजिए कि ठंडा पीजिए, कितने कितने तरीके के पानी से कितना पीजिए, खड़े होके पीजिए कि बैठ के पीजिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें पानी के बारे में। तो मुझे लग रहा है ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करती है और आपकी सेहत को सीधा सीधा इम्पैक्ट करती है। पानी के कम पीने से मुझे लग रहा है, आपने समय समय पर आप बताती रहती हैं कि कितनी सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी है साहब, इस शो में तो बिल्कुल हमारी ड्यूटी है कि हम आपकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त रखें और आपके पैसे को भी दुरुस्त रखें। आपको लगातार हम कोशिश करते रहे कि आप पैसे वाला पैसे वाली बन जाएं और जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि शो का नाम है सेहत भी पैसा भी। मेरा नाम डॉक्टर CA शरद कोहली, मैं एक इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस एक्सपर्ट हूँ। मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सीनियर इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। मैं ये मानती हूँ शरद कि हमारा जब जब तक ये शोज चलते रहेंगे, लोग पानी पीना तो जरूर सीख जाएंगे और कुछ हो ना हो, क्योंकि हम उसकी अहमियत जो है वो आपको बार बार बताते रहते हैं। देखिए, हमारा जो शरीर होता है वो 60 से 70% पानी ही होता है और हमारा जो दिमाग होता है वो तो 70 से 80% जो है पानी होता है। तो आप सोचिए कि पानी की हमें कितनी ज़्यादा जो है ज़रूरत है। और अगर हम पानी को अपनी बॉडी के हिसाब से देखें तो पानी जो होता है वो एपेटाइट सप्रेसेंट भी होता है, यानी कि अगर आप पानी अच्छी मात्रा में पीते रहेंगे तो आपको भूख उतनी नहीं लगेगी जितनी कि आपको अमूमन तौर पे लगती है। और जो लोग वेट लॉस जर्नी पर होते हैं या वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी कि जो आपको फैट बर्न करना है बॉडी में, उसके लिए आपको शरीर में पानी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और एक्सीलरेटर पे पैर मारते जा रहे हैं तो आप सोचिए कि गाड़ी कहाँ पहुँचेगी, कहीं भी नहीं जा पाएगी आगे। इसी तरह से अगर आप वेट लॉस करने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट भी सब कुछ, लेकिन अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं सही मात्रा में तो आपका फैट उतने अच्छे से बर्न नहीं होने वाला है। और बहुत सारे हमारी बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं, डाइजेशन से लेकर के सोचने तक, उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी एक ऐसी चीज़ है, देखिए बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं इसके, अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे कि कितना पानी एक व्यक्ति को पीना चाहिए, लेकिन अगर मैं सिंपल फॉर्मूला बताऊं तो जो आपका वजन है उसको आप 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना मिलीलीटर पानी आपको दिन भर में पीना चाहिए। यानी कि अगर कोई 70 किलो का व्यक्ति है तो लगभग 2.75 लीटर 2800 मिलीलीटर पानी उस व्यक्ति को पीना चाहिए। और अगर आप वजन लूज करने के लिए पानी पीना चाहते हैं तो आपको 40 की बजाय 50 से इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, यानी कि लगभग 3.5 लीटर एक 70 किलो के व्यक्ति को पीने की जरूरत है दिन भर में। अब इस कैटेगरी में वो लोग नहीं आते हैं जिनको हृदय की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है या कुछ और परेशानियां हैं जिसकी वजह से आपको हिदायत दी गई है कि आपको ज्यादा पानी नहीं पीना है। वहां आपको अपने वो जो डॉक्टर ने आपको बताया उतना ही पीना है। लेकिन आमूमन तौर पे ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए। अब जैसा आपने अभी पूछा कि ठंडा और गर्म, ये भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। कोई कहता है गर्म पानी से वजन कम होता है, कोई कहता है ठंडे पानी से वजन कम होता है। तो देखिए, जो ठंडा पानी होता है वो, पहली बात तो जो लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो कम रहना चाहिए और तभी आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे। इसलिए पानी, ठंडा पानी जो है इसमें आपकी मदद करता है। तो अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे और जो मसल्स में सोरनेस होती है एक्सरसाइज करने के बाद और जो थकान महसूस होती है वो भी जल्दी जाती है अगर आप ठंडा पानी पीते हैं। सेकेंडली, अगर आप अलर्ट रहना चाहते हैं, आप किसी टाइम काम कर रहे हैं, नींद आ रही है लेकिन आप जगना चाहते हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसे में भी ठंडा पानी काम करता है, क्योंकि ठंडा पानी हमारे शरीर में एड्रेनलिन रिलीज कराता है। ये एक तरह का हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है जिससे कि हम अलर्ट रहते हैं। तो और अक्सर आपने देखा होगा शरद, जब लोग काम कर रहे होते हैं ऑफिस में या कहीं पे, या पढ़ रहे हैं देर रात या कुछ भी, और ठीक से समझ नहीं आ रहा है या काम में मन नहीं लग रहा है, तो सब लोग बोलते हैं यार एक कॉफ़ी लेकर के आओ, कॉफ़ी पीनी पड़ेगी, अब तभी दिमाग हमारा चलेगा।
ऐसी स्थिति अगर कभी भी हो तो सबसे पहले कॉफी से भी पहले आपको एक चीज पीनी चाहिए और वो है एक गिलास पानी। क्योंकि जब पानी हमारे शरीर में कम होने लगता है तो सबसे पहला इंडिकेशन जो आता है वो हमारे ब्रेन से आता है और हमें थकान महसूस होगी, हमें काम करने का मन नहीं करेगा, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें समझ नहीं आएगा या काम ठीक से नहीं होगा। तो ये बात आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर किसी को बुखार हो या जब बहुत गर्म मौसम होता है तब हमें ठंडा पानी पीना चाहिए। तो अब गर्म का पानी कब पिए ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो देखिए, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है यानी कि कब्जी की परेशानी रहती है तो ऐसे लोगों को गर्म पानी का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो आपके डाइजेशन को बढ़ा देता है। और जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए भी गर्म पानी बेटर होता है। और दूसरा, खाने से पहले जब पीना हो तब गर्म पानी पिए तो वो आपके लिए बेहतर होता है। ये बात ज़रूर जानिए। अब शरद, आप बताइए कि हम ये जो मनी गिफ्ट करते हैं ये हम किस किस को कर सकते हैं और कहाँ करना बिल्कुल सेफ है, कोई टेंशन की बात नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो ये जानना जरूरी है कि गिफ्ट का लेना देना कौन सा लॉ रेगुलेट करता है। इसको इनकम टैक्स लॉ रेगुलेट करता है। आप गिफ्ट दे सकते हैं, बड़े शौक से दीजिए, दिल खोल के दीजिए। आप अगर अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं, इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है 56(2), मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे सुनने में, पर उसमें रिश्तेदारों की लिस्ट जरूर काम की है। उसमें आपने कहा मदर फादर, बच्चों को, भाई बहन को, और भी रिश्तेदार आते हैं इसमें, डॉक्टर स्वाति, चाचा चाची, मामा मामी, साला साली, सलज भी आती है। मतलब इसमें बहुत लंबी रिश्तेदारों की लिस्ट है। इन सबको आप गिफ्ट दे सकते हैं और गिफ्ट आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं आप। और पर अगर ये लिस्ट में वो व्यक्ति फॉल नहीं करता है तो फिर ये लिमिट 50,000 की है। मतलब 50,000 तक अगर आप देते हैं तो लेने वाले पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर उससे ऊपर देते हैं तो जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। और आप मान लीजिए आप कहते हैं मैं 51,000 दूं तो 1,000 पे नहीं लगेगा, पूरे 51,000 पे लग जाएगा। शगुन का 1 रुपया ना लगाए ना, वो बिल्कुल आप 50 ही रखिए। अगर आप किसी स्ट्रेंजर को तो नहीं दिया जाता जल्दी, दोस्तों में मैंने देखा है या दूर के रिश्तेदारों में कई दफे गिफ्ट हो जाता है, तो वहां 50,000 की सीलिंग है। ये आपको खास ध्यान रखना है। और गिफ्ट आप जब भी दें कोशिश करें कि आप बैंक के जरिए दें। कैश गिफ्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, खासकर अगर 50,000 से ऊपर के गिफ्ट्स हैं तो उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी क्वेश्चन उठा सकता है कि आप इतना कैश गिफ्ट क्यों दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बैंक ट्रांसफर से, यूपीआई से, पेटीएम से, आजकल तो वैसे मुझे हैरानी हुई, मैं एक शादी में गया तो वहाँ स्टेज पे वो दूल्हा दुल्हन बैठते हैं तो वो साथ में क्यूआर कोड रखा हुआ था। तो मुझे तो हैरानी हुई देख के। तो वहाँ बहुत सारे लोग उनके आए, वो तो आके क्यूआर कोड स्कैन करके और लिफाफा वो दे रहे थे, फोटो खिंचवाने के लिए लिफाफा दे रहे थे, पर लिफाफे खाली थे। उसमें खाली क्यूआर कोड करके उन्होंने जो दिया था। तो वहां से एक उनकी पीछे मदर खड़ी थी, वो इशारा करती थी आ गए, बिकॉज वो आपको मैसेज आता है ना, तो वो ये भी चल रहा था। ये सब ड्रामा मैंने स्टेज पर एक शादी में अभी हाल में खुद देखा। तो इससे ये पता लगता है कि आप गिफ्ट दीजिए, जरूर दीजिए। और अगर आप गिफ्ट नहीं दे पा रहे हैं किसी वजह से और आपको देना बनता है तो आप शर्म से पानी हो जाते हैं। पर पानी होने में अब आप बुरा मत मानिए, क्योंकि आपके शरीर का 70% हिस्सा तो पानी से ही बना हुआ है। तो अगर पानी से बना हुआ है तो आप अगर शर्म से पानी हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब ये बताइए कि पानी खाने के बाद कुछ लोग, मैंने देखा एक व्यक्ति तो खाना खा रहे थे तो खाने से ज्यादा पानी पी जाते हैं साथ साथ। एक रोटी थोड़े चावल खाए फिर 1 लीटर पानी पी गए। पहले पीना चाहिए, खाने के दौरान पीना चाहिए, और अगर बाद में पीना चाहिए तो कितनी देर बाद पीना चाहिए। एकदम कुछ लोग एकदम बस खाना खाया फट गिलास उठाया और मुंह में डाल लिया। तो ये राज आज आप खोलिए जिससे कि लोग सेहतमंद रह सकें। बिल्कुल, ये बहुत ही पते की बात है जो आपने पूछी है। देखिए, एक तो पहले ये जानिए कि जब हम पानी पीते हैं, अगर हम मान लीजिए कि 2 कप पानी पी रहे हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो 30% तक बढ़ जाता है 1 घंटे के लिए। यानी कि उतनी देर हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट चलता है। तो जब आप खाना खाने आपका टाइम है उससे 1 घंटा पहले अगर आप पानी पीते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और ऐसी स्थिति में आप मील से पहले जब पानी पीते हैं तो आप गर्म भी पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, बढ़ाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको पानी जरूर पिए। तो आपकी एपेटाइट भी सप्रेस होती है, आपको फिर उतनी भूख भी नहीं लगती और आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। तो दोनों तरह से सोने पे सुहागा, आपके लिए फायदा ही फायदा है। दूसरी चीज़, खाना खाते वक्त हमें पानी अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर किसी को बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है तो कुछ सिप्स वाटर जो है आप ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पीजिए। लगभग 30 से 60 मिनट का गैप आपको देना चाहिए, यानी कि 1 घंटे आप वेट करके अगर तब पानी पिए
तो वो बेहतर होता है, ताकि जो खाना आपने खाया है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाइल्यूट नहीं हो और आसानी से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए, आपको उस खाने का फ़ायदा मिले जो आपने खाया है, तो उसके पौष्टिक आहार जो आपने लिया है वो अंदर जाए। तो इसलिए उस वक्त पानी हमको अवॉइड करना चाहिए, उस वक्त हमें नहीं पीना चाहिए। और जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जो ठंडा पानी होता है और जो गर्म पानी होता है उसके मुकाबले अगर जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो 8 कैलोरीज जो है आप एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं बॉडी में। तो अगर आप, जैसे मैंने बोला कि अगर आप 7-8 गिलास पानी दिन भर में पी रहे हैं तो ये मान लीजिए कि 70 कैलोरीज तो आपकी ठंडा पानी पीने से ही खर्च हो जाती है, 15 मिनट वॉक के बराबर लगभग ये हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ठंडा पानी जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। अब शरद आप ये बताइए कि पैसे तो हम गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, जिसके बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी अभी दी है, क्या हम किसी और तरह से भी गिफ्ट दे सकते हैं? गिफ्ट कुछ और चीज़ों के फॉर्म में भी दिया जा सकता है? पहले तो डॉक्टर स्वाति, मैंने जो शादी की अभी किस्सा सुनाया, तो मुझे लग रहा है कुछ लोग ये ना कहने लगे कि भाई शादी में गिफ्ट विफ्ट की बात हो रही है कि बहुत पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो मैं ये भी बता दूं कि शादी के दौरान जो दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट मिलता है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, भले ही वो आपके दूर के रिश्तेदारों ने दिया हो। मैंने इसलिए बताया कहीं दूर के रिश्तेदार अपना देने का हिसाब किताब बदल दे, भैया ये तो इनके ऊपर टैक्स लग जाएगा, छोड़ो क्या देना, तो वहां पर आप बिल्कुल कंजूसी मत करिए। दूल्हा दुल्हन के लिए बिल्कुल एग्जाम्प्ट है। आपने काइंड की बात करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स में कि आप जब कैश गिफ्ट दे रहे हैं या कोई ऐसी चीज गिफ्ट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू आगे बढ़नी है, कैश प्लस ऐसी कोई चीज, जैसे शेयर्स गिफ्ट कर दिए आपने, कोई मान लीजिए ऐसी चीज गिफ्ट कर दी जिसकी वैल्यू आगे आगे ग्रो करनी है, कुछ लोग पेंटिंग्स दे देते हैं, उस पेंटिंग की वैल्यू आगे बढ़ती है, तो ऐसी गिफ्ट जो देते हैं तो वो 50,000 से ऊपर इन काइंड भी होगी, तो वो फिर टैक्स को अट्रैक्ट कर लेगी, उस पर टैक्स लगेगा। पर आपको ऐसी चीज देते हैं जहां पर वैल्यू गिरती है तो उस पर दिक्कत नहीं है। आपने सुना होगा बहुत सारे बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज होते हैं, कभी किसी की मूवी वगैरह हिट हो जाती है तो उनके जो सीनियर एक्टर्स होते हैं, किसी ने रोल्स रॉयस गिफ्ट कर दी, किसी ने स्पोर्ट्स BMW गिफ्ट कर दी, तो किसी ने मर्सिडीज लग्जरी गिफ्ट कर दी वगैरह वगैरह। तो वो गिफ्ट्स, हैरानी की बात है कि भले ही एक दोस्त को दिए जा रहे हैं पर वो टैक्सेबल नहीं होते हैं। तो वो गिफ्ट्स टैक्सेबल होते हैं जहां पर वैल्यू बढ़ती है। ये सारा गिफ्ट्स का हिसाब किताब है। गिफ्ट्स के बारे में हम आगे भी राज खोलते रहेंगे, अभी कुछ और राज भी हैं जिसको डॉक्टर स्वाति सारा एक बार में नहीं बताना चाहिए। एक तो उससे हमारा एपिसोड लंबा हो जाता है, आपके लिए भी उतना टाइम स्पेयर करना, दूसरा कुछ बातें आगे के लिए भी रखनी चाहिए कि आपको इंतजार भी रहे इस शो का, और क्यों ना इंतजार रहे, क्योंकि शो है सेहत भी पैसा भी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइव हमारे साथ जुड़िए, अपने सवाल बेधड़क होकर पूछिए, जितने सवाल आपके मन में सब पूछ डालिए, खुद आप इतने पूछ डालिए कि आप खुद ही एक्सपर्ट धीरे धीरे बनने लग जाएं। और ये तो नहीं कहूंगा कि हमारी जरूरत कभी ना पड़े, पर आप ढेर सारे सवाल पूछिए, आपकी जानकारी में इजाफा होगा। क्यों डॉक्टर स्वाति? और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप ज़्यादातर जानना चाहते हैं, आप गूगल पे भी उनको सर्च करते हैं या आप इस तरह की जानकारियाँ लेने के लिए हंग्री रहते हैं, वो टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर के आए। और अगर आपके मन में भी ऐसा कोई टॉपिक है तो ज़रूर हमें लिख करके भेजिए, हम उस पर भी ये एपिसोड बनाएंगे। तो देखते रहिए सेहत भी पैसा भी। शरद जी, जैसे गोल्ड देते हैं तब गोल्ड भी क्योंकि आगे बढ़ने वाली चीज़ है, तो अगर गोल्ड आगे बढ़ने वाली चीज़ है तो उस पर भी 50,000 की सीलिंग लगेगी। और पानी के बारे में मैं चाहूँगा आप अलग से एक और एपिसोड भी हम करेंगे, क्योंकि आपने कहा जैसे 2.25 लीटर या 3 लीटर पानी या 2.5 लीटर, पर बहुत ज़्यादातर लोग बोलते हैं हमसे इतना नहीं पिया जाता। तो जैसे जैसे आप फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उनसे भी जो अमूमन तौर पे आपको पानी जाता है ना, वो भी काउंट होता है इसमें, तो वो भी आप काउंट कर सकते हैं। पर फिर भी बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते हैं। अरे मैं कितने सारे लोगों को जानती हूँ दिन भर पानी नहीं पीते और फिर रात में याद आता है अरे आज तो सारा दिन पानी। तो क्या ये भी ठीक है कि एक साथ सारा पानी पी लिया? नहीं, आपको दिन में स्पेस आउट करके डेफिनेटली पानी पीना चाहिए।